ओम साई राम, जय साई राम। और आज हम लोग बैठे हुए हैं कोपरगांव स्टेशन पर और हमारे साथ साईं भक्त बैठी हुई हैं जिनके साथ बाबा ने ऐसी लीला करी कि आप अगर सोचेंगे तो सुनकर हैरान रह जाएंगे कि बाबा कितनी जल्दी सुनते हैं। तो आइए उन भक्त से पूछते हैं। पहले उनका नाम जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम श्वेता गुप्ता है। आप कहाँ रहते हैं? पठानकोट में। तो आपके साथ जो बाबा ने लीला करी, वैसे आप कब से जुड़े हैं बाबा से? कितने साल हो गए? मुझे 10 साल हो गए बाबा से जुड़े हुए। और मैं यहाँ पे शिरडी अपने भाई की वजह से आई थी। उन्होंने टिकटें किसी और की बुक हुई थी, लेकिन उनकी कैंसिल हो गई और मेरी बुक हो गई। क्या बात है। और मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं शिरडी आ पाऊँगी, लेकिन मैं अपने भाई की वजह से आई हूँ। और मैं इस तरह जुड़ गई हूँ कि ऐसा लगता है कि मैं बाबा के बिना रह ही नहीं सकती। और जब भी उनको मैं आती हूँ जून में, लेकिन जून में जब मैं आती हूँ, जब मैं जाने लगती हूँ, मेरी आंखें भर जाती हैं। मैं कहती हूँ कि बाबा जून तो फिर अगले साल बहुत देर बाद आएगा, कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं साल में 2 बार शिरडी आऊँ। और मैं मंदिर में ऐसे ही बोल रही थी कि बाबा मैं 2 बार शिरडी आना चाहती हूँ। और शायद इसी वजह से मेरा दूसरी बार भी आना हो गया शिरडी में। और कल का एक्सपीरियंस ये है कि मैं द्वारिका माई में बैठी थी। मैं कह रही थी बाबा आप सभी को दर्शन देते हैं, लेकिन मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन चाहिए और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और मेरी आंखें भर गई और मैं माथा टेक के बाहर आई और एक सफ़ेद वस्त्र में मुझे एक बाबा मिल गए और मुझे पूरा उन्होंने इतने साक्षात दर्शन दिए कि मैं आपको बता नहीं सकती। पूरी रात मैं सो नहीं पाई, वो साक्षात फ़ोटो मेरी आंखों के सामने रही। और जब बाबा बाहर थे और उन्होंने मुझे कहा बेटे अब खुश हो, मैंने कहा हाँ खुश हूँ। उन्होंने मुझे हाथ पकड़ा और मेरे हस्बैंड ने मुझे पीछे से आवाज़ लगा ली। फिर मैं आगे गई और फिर पीछे मुड़ के देखा मैंने। फिर उन्होंने मुझे ऐसे करके कहा, मैं खुश हो गई। इतनी खुश थी मैं कि मतलब कि मुझे लगता है कि मैं बाबा के बिना नहीं रह सकती। बाबा साक्षात आ गए, मैं बाबा के बिना नहीं रह सकती। और मुझे आज मैं जा रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन इतना दुखी है कि मैं अब फिर से जा रही हूँ। अब बाबा मुझे कब बुलाएंगे? जून तो बहुत देर बाद आने वाला है, लेकिन मैं उनके बिना ऐसा लगता है कि मैं रह नहीं सकती। ओम साई राम। कहते हैं ना, तुम न करोगे तो कर्म कौन करेगा और तेरे बिना साईं मेरी कौन सुनेगा। तो साईं ने इस बच्ची के ऊपर ऐसी कृपा की। कहते हैं ना, जैसा भाव रहा जिन जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। इनके भाव थे कि मुझे बाबा दर्शन दें और बाबा ने साक्षात्कार आके अपनी द्वारका माई के बाहर आते ही जैसे ही बाहर निकले वैसे ही दर्शन दे दिए। तो ये होती है साईं की लीला। तो ऐसे साईं अनुभव करते हैं अपने भक्तों के साथ, जैसे भाव होते हैं वैसे ही बाबा भाव बना देते हैं। तो जैसे इनके साथ लीला हुई है, आप लोगों के साथ भी बाबा की लीला होती है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे आप लोग लीला बता सकते हैं। तो ओम साई राम, जय साई राम। जय साई राम। जय साई राम। जय साई राम।